सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। एंड आज हमारे साथ दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका इंट्रोडक्शन मैं खुद नहीं दूंगा, आज ये आर्टिस्ट खुद ही देंगे क्योंकि इन आर्टिस्टों के पीछे बहुत बैक स्टोरी रही है। एंड भाई हमारे चैनल के साथ भी इनके काफ़ी सारे ऑलरेडी मैंने इनके रिएक्शन वीडियोज़ करे हैं क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे गाने ड्रॉप करे, वो भी ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियोज़ के साथ। एंड कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज़ वगैरह भी रही है जो कि भाई आप लोग सभी जानने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, और वो किसी ऐसे वैसे आर्टिस्ट के साथ नहीं, किसी अच्छे नामी ग्रामी आर्टिस्ट के साथ थी। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम इस पॉडकास्ट में। एंड आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट है उनका नाम है रमीज एंड दूसरे आर्टिस्ट का नाम है शैंक्स। सो व्हाट्स अप भाइयों, क्या हाल है आप What's up, सभी के? guys? How you doing today? My name is Ramis. My name is Shanks. We're both from Chicago. यस सर। हम दो भाई हैं. Yes, sir. And we're glad to be on this podcast today with Kalam Zone by himself, the man. यस And you know, सर। we're ready. Yup, exactly. भाई हमेशा रिएक्शन वीडियो करते तो हैं, फाड़ू करते हैं हमेशा यार. यस सर। तो भाई जी रेडी हो अपने पॉडकास्ट के लिए? आज हम कुछ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। Juicy, एंड juicy बातें. बताओ चलें, रेडी हो या शुरू नहीं? करें. भाई चलते हैं सबसे पहले। एंड जैसे कि भाइयों ने अभी आपको बताया ही है कि ये दोनों जो आर्टिस्ट है वो शिकागो से बिलोंग करते हैं। सो बड़े भाई, आपकी जो हिस्ट्री या फिर पास्ट वगैरह रहा है म्यूज़िक वगैरह ज्वाइन करने की, इसके पीछे की स्टोरी क्या रही है? क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम वगैरह चेकआउट किया था, आई होप जो मेरी ऑडियंस है वो भी करेगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइज मिल जाएगा। तो आपका खुद का बिजनेस है, देन उसके बाद एक म्यूज़िक जर्नी का पैशन फॉलो करना, उसके पीछे की स्टोरी क्या रही है, तो वो मैं जानना चाहूँगा भाई। यार, so honestly म्यूजिक तो यार बचपन से हमें बहुत पसंद था, वो तो obviously हर बंदे को पसंद है, लेकिन हम बिल्कुल। ज्यादातर देसी गाने ही सुनते बड़े हुए. इंग्लिश गाने इतने सुनते नहीं थे. शैंक ज्यादा सुनता था. Yeah. I feel Okay. like definitely. लेकिन Okay. हम हमेशा आइटम सॉन्ग या अपने देसी बॉलीवुड गाने ही सुनते थे पूरे दिन. लेकिन I feel Okay, like okay. rap has always been there too. रैप का भी हमेशा शौक था, लेकिन I feel like इतना ओके यहाँ पे ज्यादा अमेरिकन रैप फोकस था. देसी रैप तो इतना नहीं था. जो था वो मोस्टली था बोहेमिया या ओल्ड हनी हनी सिंह जो था उसके गाने थे. But other than that, I feel like असली like जब मैंने उर्दू रैप पहला गाना जो मैंने सुना था, जो what got me addicted to everything was Quarantine. ओके। Young Stunners, Krishna गाना पहले ही दिन रिलीज हो मेरे YouTube Damn. फीड पे आया. मेरे YouTube फीड में बोले ये क्या, ये लोग कौन है? मैंने क्लिक किया, मैंने सुना, I was like what Bro. the fuck is this? I was like ये भी है? Like what? I've never heard Urdu rap. Like obviously Punjabi rap तो मैं बहुत सुनता हूँ, लेकिन उर्दू रैप और फिर ये इंडियन बंदा भी बीच में, like, and I didn't know who Talhan Jum Talha Yunus were then. तो for a month I couldn't figure out कि Talhan Jum कौन सा था और Talha Yunus कौन सा था. तो फिर मैंने देखा, हाँ, रिसर्च किया, then figured बेस्ट it out. उनके दूसरे गाने भी डिस्कवर किए. Then obviously Joe K, then obviously all the Malir boys, उस टाइम पे वो सब controversy चल रही थी. Then like the Pindi boys, I just deep dived into it all, and I was like, man, this is amazing, bro. And then ever since then, एंड अभी मैं ये सुन के शौक में हो रहा हूँ कि क्वारंटाइन गाने को सुन के आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी या फिर इंस्पायर हो. क्वारंटाइन यार, ये गाना अभी आया था रिसेंटली एंड हम इसके काफ़ी टाइम, मैं तो खैर काफ़ी टाइम पहले से ही सुन रहा हूँ हिप हॉप वगैरह, बट डैम ब्रो, क्वारंटाइन सुन के इतना इंस्पायर होना, डैम क्रेजी, बहुत yeah. सही स्टोरी. एंड शैंक्स भाई, आपकी क्या स्टोरी रही है हिप हॉप को फॉलो करने की? So hip hop मेरे लिए, मैं तो 6-7 साल से गाने बना रहा हूँ, and but मैं mostly American hip hop के गाने पे focus था क्योंकि मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, and for me वो मैं कभी पहले उर्दू rap song नहीं सुना था, so for me it was a very big Okay. deal. And जब मैं सुनते कि I was like oh, I was like ये boys तो अलग है, और फिर maybe because in English it's I got it, but Urdu I was like ये शायरी का बात कुछ different है इसका. And that's what after Ramiz भाई उनके बाद जरा मैं सुनते गया, and I was like मुझे भी यही this is what I want to do too. And now desi hip hop baby. देसी हिप हॉप सही है ब्रो, बहुत सही है. क्योंकि मैं भी जब सुनता हूँ ऐसे नए नए आर्टिस्ट, क्योंकि मेरा तो काम ही है, मैं डेली के आर्टिस्ट वगैरह को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से सुन रहे होते हैं. बट अभी रिसेंटली मैंने कुछ और भी ऐसे आर्टिस्ट एक्सप्लोर करे जो कि अभी उन्होंने रिसेंटली हिप हॉप सुनना चालू करा है,
और लाइक अभी वो इतने अच्छे आर्टिस्ट बन चुके हैं, लाइक आपको भी मैं सुन रहा हूँ तो अभी आपने बताया कि क्वारंटीन सुन के एंड लाइक अब खुद पे ऐसे दया सी आ रही है भाई, मैंने इतने साल सुन लिया लेकिन आज तक एक भी गाना बाहर नहीं निकाला है नहीं यार कोई बात नहीं। वो एक ईपी आ रही है, ईपी आ रही है भाई, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं हाँ हम ब्रो कह रहे नज़र में है वो एंड सही है ब्रो, काफ़ी सही। तो बेसिकली म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हो गई, बट इसके पीछे मतलब वही है कि आपको किक मिल रही थी बेसिकली गाने सुन के कि यार मज़ा आ रहा है ना, कि Yeah. Yeah, करना है bro, कुछ क्योंकि इसी वो में। जब जब कोई उर्दू में या हिंदी में बोलता है ना, तो वो तुम्हारा कल्चर है, तुम सुन के उससे कनेक्टेड हो जाते हो। अब इंग्लिश गाने तुम सुनते हो तो तुम्हें वो feel आता है कनेक्शन नहीं पूरा। मिलती, तुम्हारे दिल को नहीं छूती वो बात। जब उर्दू में, हिंदी में, बहुत सही पंजाबी बात में कोई बोली है। गाना आता है तो तुम्हें फील होता है, तुम बोलते हो डैम। और ऊपर से जब आर्टिस्ट भी आपकी ऐसी गहरी गहरी बातें करते हैं तब बोलते हो कि डैम, ये तो मुझे सोचना पड़ता है, 2-3 बार सुन के मुझे प्रोसेस करना पड़ता है ये बंदा क्या बोल रहा है, यू नो। एंड इट्स नॉट जस्ट यंगस्टर्स, कितने छोटे छोटे आर्टिस्ट भी, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, they're deep man, बिल्कुल। like बड़े deep। वो तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि मतलब लाइक जब हम अपने कल्चर की लैंग्वेज सुन ले, क्योंकि बेसिकली जैसे लाइक उर्दू हो गई, अपनी हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, तो ये बेसिकली हम लोगों को समझ में आ जाती है बड़े अच्छी तरीके से। तो मतलब एक जो जो बातें हो रही होती है उसका कनेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे तक पहुँचता है और फिर मतलब बहुत अलग मतलब बहुत अलग फील आता है। तो सही है मतलब, क्योंकि मैं भी टू बी ऑनेस्ट मैं भी इंटरनेशनल हिप हॉप या फिर इंटरनेशनल गाने, इंग्लिश गाने बिल्कुल भी नहीं सुनता। ऐसी बात नहीं कि समझ नहीं आते, बट मेरे को फील नहीं आ पाती, वो किक नहीं मिल पाती, वो मतलब समझ रहे एक पंच नहीं मिल पाता मेरे को ना कि मैं उस पर बैंग करूँ या फटूँ। बट जब हम देसी हिप हॉप के बारे में सुनते हैं या फिर हिंदी उर्दू गाने सुनता है तब तो एकदम सीन थोड़ा सा अलग होता है। हाँ तो भाई अभी तक अपने आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया सारी चीज़ें, एंड जैसे कि भाई मैंने अभी आपकी काफ़ी सारी कंसिस्टेंसी के साथ गानों के रिएक्शन करे, इसका मतलब हमारे इन दोनों भाइयों ने अपने काफ़ी सारी कंसिस्टेंसी के साथ गाने भी डाले हैं। लेकिन भाई अभी आपका काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ पोज है, आई थिंक शायद वो रमज़ान की वजह से चल रहा होगा। सो अभी आपका क्या प्लान है, कब गाने आने वाले, कब क्या अपडेट है, और मतलब बताओ कुछ क्योंकि काफ़ी टाइम से सूना सूना सा पड़ा है माहौल। यार ईद के बाद तो हमारे यही प्लान है कि 5 हफ्ते में 5 गाने, एवरी फ्राइडे बैक टू बैक 5 गाने, शायद 6 भी हो जाए, देखते हैं। लेकिन Every week, Okay. be ready. Every week. सिंगल्स, collabs, duels, everything। सो या भाई मतलब अभी आपके गाने काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, बट अभी भाई ये कह रहे हैं कि हर हफ्ते एक नया गाना ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। यानी मतलब इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अभी इंडस्ट्री में तो एक ही आर्टिस्ट है जो गाने डाला करता था, बेला नाम का बंदा है भाई, ठीक है। Yup। बट अभी भाई भी इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट होने वाले कि मतलब डैम, क्योंकि यार एक म्यूज़िक फील्ड में अगर मैं अपनी ऑडियंस से बात करूँ, अगर ऑडियंस को पता है तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इतना जल्दी जल्दी गाने बना के डालना। अगर आपने गाने बना भी रखे हैं तो भी इतनी जल्दी डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है, वो मैं यहाँ पे फील करवाने नहीं बैठूंगा कि भाई कितनी मेहनत लगती नहीं। सो भाई मतलब कुछ बताओ गानों के बारे में कि कुछ बड़े गाने हैं या फिर कैसे कैसे गाने आने वाले हैं लाइक। So we'll tell them what it is, but not the song. So मेरा एक सिंगल आ रहा है, शेंक्स के 2 सिंगल्स आ रहे हैं, Mm-hmm. फिर एक हमारा डुओ है और Yeah. फिर एक कलैब है ओके कराची के आर्टिस्ट के साथ। हम नाम नहीं बोलेंगे अभी, Yeah. वो आप लोगों को सुनने में मिलेगा Okay. अभी 2-3 हफ्तों में। लेकिन ग्रेट मतलब कराची आर्टिस्ट, के आर्टिस्ट के साथ एक कोलैब ट्रैक है। Yes, हाँ sir. क्लब ट्रैक है। It's not them or big again, Let's नहीं, go. Yeah, no. Let's इस go. बार नहीं। कराची में इससे भी बड़े अब अच्छे नहीं कह आर्टिस्ट रहे, हैं। अब नहीं। बिल्कुल सही बिल्कुल। ब्रो, मैं जानना चाहूँगा भाई, बट ठीक है कुछ हिंट्स वगैरह मिल सकते हैं। Hey, just know that when he talks sick, baby. Yeah. Just wait. Just wait. Crazy. ओके डैम भाई, मतलब अब भाइयों ने बोल दिया कि कुछ सरप्राइज़ है। सो भाई वेट करते हैं फटाफट ईद जाए और भाइयों की तरफ से हमें गाने देखने को मिले। एंड भाई अब तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि ऐसा कराची का कौन ऐसा आर्टिस्ट है जो भाइयों के साथ गाना कर रहा है भाई, डैम क्रेजी। तो मतलब अब काफ़ी सारे गाने तो देखने को मिलने ही वाले, और अब आप लोग भी भाई गाने आने बना रहे हो, बढ़िया कंसिस्टेंसी होगी। सो अभी आपको कुछ मतलब गोल वगैरह है कुछ फ्यूचर को लेके इस म्यूज़िक फील्ड के अंदर, क्योंकि अगर आपने म्यूज़िक फील्ड में अब एंट्री कर ही लिया तो अब आपका भी एक गोल सेट हो गया होगा कि भाई इस लेवल तक पहुंचना है, या फिर कुछ माइलस्टोन आपको मतलब अचीव करना है। सो उसके पीछे कुछ स्टोरी वगैरह है या फिर कुछ भी नहीं, बस गाने बनाओ डालो और इन्जॉय लाइफ? तो क्या गोल्स तो बहुत सारे हैं, you know. Okay. but अभी के लिए
you know, हमको सिर्फ गाने बनाने और you know release करने. Because honestly, गाने बनाने में, you know, शौक होता है. Like I enjoy like even listening to my own stuff बिल्कुल. or like other people जब दूसरे लोग सुनते हैं बोलते हैं, damn boy, हम्म, shit fire, you know. एग्री. उसकी feeling अलग ही होती है, you know. And I don't know, मैं music of, you know, it's been a good chunk of years that I've been doing this, and yeah, मजा आता है. So for right now, the goals are big, you know. We're gonna be at the top of the game, ओके. but with time, you know. अभी कोई rush नहीं है, फिर भी, बिल्कुल. you know, boys gonna do it. हाँ, तो भाई कंसिस्टेंसी वगैरह की सारी बात हो गई, ठीक है. लेकिन भाई आपने काफ़ी सारे गाने ड्रॉप करे हैं, लेकिन अभी तक मेरे को आपकी तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट देखने को जो है वो नहीं मिला. लाइक अभी काफ़ी सारे लोग ईपी डाल रहे हैं, मिक्स टेप चल रही है मार्केट में, एल्बम्स ड्रॉप हो रही है. सो आपका कोई प्लान वगैरह नहीं है कि भाई कुछ डालें, क्योंकि काफ़ी गाने आ गए, कंट्रोवर्सीज हो गई है, सीन में घुसते ही एंटर लेते ही. तो क्या है भाई, कुछ बताओ अभी इस चीज़ के बारे में. तो प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, because you know हम अभी हमारा डिस्कोग्राफी, हमारा कैटलॉग हम ज़रा बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला Okay. गाना देसी हिप हॉप के लिए अक्टूबर में निकला था, which was overseas. ओके. And उसके बाद, you know, we've been Yeah. releasing consistently, but अब, you know, अब ज़रा गैस पेडल पे दबा के we're gonna continue releasing. But project Okay. के लिए, you know, you need to have like, a project needs to be something that means something, you know. Like when you think of a project, you Mhm. think of something that it's gonna last a long time. So it has to just be bangers on Agree. bangers. तो ज़रा टाइम लगेगा, but जब हम ढूंढ ले जो हमारा like our voice or like how it is that's best with what we Mhm. sound, फिर project, you know. उसके Yeah, बाद definitely. I think अभी singles ही आएंगे इस साल, लेकिन ओके. क्या पता प्रोजेक्ट भी आ जाए. yeah, you never सरप्राइज तो know. हमेशा रखा होता है हमने सबके लिए. Yeah. मतलब जो शैंक्स भाई की तरफ से रिप्लाई देखने को मिल रहा है ना, वो एकदम सेटिस्फाइंग रिप्लाई है कि हाँ बंदा संतुष्ट हो रहा है सुन के. लाइक मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि ऐसे रिप्लाई दे रहे हैं शैंक्स भाई, तो मतलब पूरे रेडी होके बैठे हैं. अब मेरे को कुछ ऐसा क्वेश्चन फेंकना पड़ेगा जो शैंक्स भाई रिप्लाई ना दे पाए, Yeah. ठीक है. तो जैसे कि भाई हो अभी आपने बोला कि आपने अपना पहला गाना ड्रॉप किया था ओवरसीज़, एंड मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं भाई, ये पहला ही गाना भाइयों ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के साथ आया है, क्योंकि ये गाना भाइयों का आया था तैमूर बैग के साथ. एंड आई होप आप सभी ने तैमूर बैग का नाम सुन रखा होगा, काम सुन रखा होगा. बट कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आपने मेरे चैनल पे मतलब मेरे चैनल पे क्या, अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा, भाइयों को नहीं कर रखा, तो शायद आपसे बात छुपी हुई होगी या फिर आपको तक नहीं पहुंच पाई होगी कि भाइयों के साथ स्कैम किया था तैमूर बैग भाई ने गाने को लेके, जिस गाने का नाम है ओवरसीज़. एंड अब उसके पीछे की स्टोरी क्या रही है, सारी चीज़ें क्या रही है, अब वो भाई बताएंगे. सो बताओ भाइयों क्या रही है मेरी ऑडियंस को, ताकि वो भी जाने कि यार एग्जैक्टली में हुआ मोस्ट ऑफ क्या द था. स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम. अगर आप हमारे रील्स पे जाएं तो मैं आपको जरा समराइज करके, वरना ये तो पूरा दिन लग जाएगा, कल भाई सो जाएंगे यहाँ पे. Okay. लेकिन pretty much क्या हमने नहीं, नहीं. Too juicy. हमने मई में तैमूर बे को कांटेक्ट किया था. उससे पहले मैं तैमूर बे को सुनता Okay. था. obviously I thought he was a good artist. उसके गाने मुझे पसंद होते थे. obviously से तो मैंने क्लैप के लिए रीच आउट किया, तो उसको ईमेल की, हमारी बात हुई Okay. ईमेल पे. फौरन भाई ने बोला व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो. व्हाट्सएप पे हमने कांटेक्ट किया, तो भाई ने बोला कि Okay. आप पेमेंट भेज दो $700, 2 लाख रुपए पाकिस्तान में, और मैं आपको वर्स फौरन भेज दूंगा. तो मैंने बोला चलो सही है, मैं आपको Okay. पैसे आधे अभी भेज दूंगा, आधे अगले हफ्ते भेज दूंगा, फिर आप वर्स रिकॉर्ड करके अगले दिन दे देना. तो भाई ने बोला हाँ सही है, बिल्कुल अभी भेज बिल्कुल. तो आधे पैसे उनको मैंने फ्राइडे भेज दिए थे. तो फिर अगले दिन सैटरडे सुबह भाई का कॉल आ गया कि यार पैसों की बहुत ज़रूरत है मुझे अभी, आप बाकी पैसे अभी आज ही भेज सकते हैं, और मैं वर्स पर आपको फ़ौरन आज ही रिकॉर्ड करके कल भेज दूंगा. तो मैंने बोला Okay. थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो मैं कुछ करता हूँ. तो फिर मैंने इंतज़ाम करके पैसे भेजे. मैंने बोला इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा उसका नाम है, वो अगर ऐसे किसी से मांग रहे हैं तो इसका मतलब कोई असल में इमरजेंसी होगी ना, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिस्ट ऑब्वियसली जिस बंदे को अभी 2 घंटे पहले मिला है उसको नहीं बोलेगा कि भाई मुझे जल्दी से ये पैसे भेजो, मुझे जरूरत है. ऑब्वियसली आपका नाम है तो मुझे नहीं लगेगा आप ऐसे कोई काम करोगे. तो सही है, पैसे हाँ, भेजे. आपने भी यही सोचा होगा कि कुछ हो गया इमरजेंसी वगैरह, ऑब्वियसली वो तो कोई होता है नहीं. इंसान के साथ ना, जिंदगी में तो हम्म. होता है हमेशा. लेकिन तो फिर अब क्या हुआ, भाई ने बिल्कुल. बोला चलो मैं आपको वर्स भेजता हूँ, पैसे उनको भेज दिए. तो अब अगले 3 हफ्ते एक महीना Okay. ऐसे चला कि कल भेजूंगा परसों भेजूंगा, कल भेजूंगा परसों भेजूंगा, रोज बात हो रही है,
रोज कल भेजूंगा, आज मैं दुबई जा रहा हूँ, Okay. आज मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, आज फैमिली के साथ हूँ, आज लोड़ा लहसुन सब कुछ। तो तो फिर यार तो हाँ फिर भाई। फाइनली फिर क्या हुआ, भाई ने बोला कि आपको प्रमोशन के पैसे अलग देने पड़ेंगे 30,000 रुपए। तो हमने बोला यार हमने जो आपको पैसे दिए उसमें तो Okay. प्रमोशन इंक्लूड होना चाहिए। बोले नहीं यार मेरी प्रमोशन टीम प्रमोशन के पैसे मांग रही है, तो हम यूट्यूब, स्पॉटिफाई, कम्युनिटी पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर सब जगह पोस्ट करें। तो हमने बोला यार ये तो तो आपको मतलब पहले, इस टाइम पे गाना आ चुका था जब ये प्रमोशन के पैसे मांगे? भाई ये तो अभी 1 महीने की बात है, अभी तो वर्स ही नहीं आया भाई का, Yeah, अभी कुछ नहीं आया है। अभी तो गाना Oh. शुरू ही नहीं हुआ। Yeah. ये फाइनल, और अभी Damn, तक भाई। और फिर क्या ब्लैकमेल क्या हो रही थी कि आप पहले प्रमोशन के पैसे भेजो और मैं वर्स के पैसे नहीं भेजूंगा, आप Yeah. पहले प्रमोशन के भेजो फिर मैं वर्स हाँ। आपको भेजूंगा। तो यार ये कौन सी बात हुई? तो हमने बोला चलो यार भेज ठीक है। देते, कोई मसला नहीं, अभी इतने पैसे हमने दे दिए, इतनी मेहनत की है, ये भी भेज देते हैं, देख लेते हैं, प्रमोशन होगा तो इट्स वर्थ इट फॉर अस, राइट? भेज दिया। फिर भाई ने वर्स भेजा, भेज सही है। फिर ओके। हमें अब 1 महीना लगा हमारे वर्सेस रिकॉर्ड करने में, मिक्स मास्टर करवाने में, सब करवाने में। उस महीने के टाइम में तैमूर हमें कांटेक्ट करे कि भाई अगला क्लैप कब करेंगे, भाई अगले क्लैप का एडवांस दे दो या अभी पेमेंट कर दो, फिर जब भी आप रेडी हो हम कर देंगे। ये वाला गाना भी तैयार ही ओके, नहीं तो हुआ। मतलब आपकी तरफ से प्लान नहीं था कोई आगे कोलैब ट्रैक करने का, लेकिन भाई ने आगे से अप्रोच किया। या जिस तरह ऑब्वियसली अनप्रोफेशनलिज्म हमने देखी, हमने बोला अगला ट्रैक तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्थ इट, इतना हेडेक करके क्या फायदा। हाँ, तो फिर लेकिन मसला of क्या है, course तुम भाई, अगले गाने का मन ही पूछ, हट जाता है। हाँ द थिंग इज आप अगले गाने का पूछ रहे हो, लेकिन आपने ये एक बार नहीं पूछा कि ये गाने का क्या हो रहा है, ये गाना हो गया नहीं हुआ, क्या हो रहा है, नहीं अगला गाना एडवांस दे दो। बिल्कुल। Yeah. तो फिर फाइनली हमने बोला चलो जब ये गाना रिलीज हो जाएगा फिर बात करेंगे। तो फिर अब सब रेडी हो तो Okay. मेरे फ्रेंड से सोचा कि म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं, कुछ बड़ा नहीं, कुछ छोटा अच्छा सा, क्यों पहला हमारा गाना है। Mhm. तो हमने तैमूर को रीच आउट किया कि ब्रो हाँ, आप बिल्कुल। एक वीडियो या क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई ने बोला हाँ 30,000, एक सेंटेंस में एक मैसेज, स्पेस नहीं, हाँ 30,000। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा पैसे। हाँ 20,000। तो अब मैंने बोला यार मसला क्या है कि इसको चलो हम पैसे दे भी दें, लेकिन इसके टाइमलाइन का मुझे पता नहीं ना, मुझे 2 हफ्ते में ये फुटेज चाहिए होगी, क्यों हमें सब एडिट फिर वो करना पड़ेगा, सब इस टाइमलाइन से पता चलता है ना ऑब्वियसली। तो हाँ, मैंने बोला बिल्कुल, यार फिर एक schedule से काम, चलना पड़ता हाँ है। तो मैंने बोला एक काम करें, हम आपके बी रोल क्लिप्स को यूज कर लें जो आपके दूसरे गाने के कुछ भी है। भाई ने बोला हाँ Okay. 30,000, एक सेंटेंस फिर 30,000। फिर से एक सेंटेंस। मैंने बोला ये कौन सी बात है, आप नए वीडियो शूट करने के, नए क्लिप शूट के मेरे से 30,000 मांग रहे थे, और वो आपकी ओल्ड क्लिप्स यूज करने के लिए 30,000, अच्छा। और वो भी मैं सब एक्सट्रैक्ट करूं, मैं क्लिप करूं, मैं एडिट करूं, everything। Yeah. मैं बस उसने use खुद कर बोला सकता हूं। भी था, he was like you guys gotta do everything। तो मैंने बोला यार ये ऐसी बात तो सही नहीं है, आप मैं आपको 10 दे देता हूँ। भाई ने बोला नहीं 30,000 30,000, तो आगे पीछे आप मैसेज इंस्टाग्राम पे देखेंगे, रील्स आप देख सकते हो, मैं बैक एंड फोर्थ, नहीं 30,000। मैं बोला यार मैं 10 दे रहा हूँ, आपको लेना ही नहीं लेना है। भाई ने बोला हाँ भेज दो। ओके। तो भाई रेडी थे कि कुछ भी मिल जाए। हाँ। तो फिर भी मैंने फिर 15 भेज दिए, मैंने 15 भेजे। मैंने बोला चलो आपकी क्लिप्स यूज कर रहे हो, जस्ट आर गुड फेथ, कोई मेरे गांड से पैसे नहीं निकलते, हम भी मेहनत यहाँ करते हैं, लेकिन मैंने बोला चलो सही है। बिल्कुल भाई। आप हमारा क्या है, इतने पैसे हम लगा चुके हैं, राइट? हम चाह रहे हैं कि अब ये गाना सही से रिलीज हो, आपको भी अच्छा लगे, ये आपका भी गाना है ना, आपने सिर्फ वर्स दे के मुंह नहीं मोड़ लिया, आपका भी सही गाना है, बात आपको है। पैसे मिलेंगे इसके। लेकिन अब हमने फिर बी रोल क्लिप सब निकाली, म्यूजिक वीडियो सब बना ली, सब हो गया। अब आया गाना रिलीज होने का टाइम। अब गाना 1 हफ्ते में रिलीज हो रहा है, हम कांटेक्ट करेंगे ब्रो गाना रिलीज हो रहा है, जब रिलीज हो जाएगा हम सब आपको लिंक्स भेज देंगे, आप फिर प्रमोशन कर देना, ये वो सही है। गाना रिलीज हुआ, दिन हो गया, गाना रिलीज हुआ, हम एक्साइटेड हैं, जैसे हमारे लाखों व्यूज आने लगे, हम कुछ चूतरियों की तरह घूम रहे हैं, बस हमारा गाना निकल गया, व्यूज आएंगे। ऑब्वियसली हो रहा है, स्लो हो रहा है। तैमूर ने ऑब्वियसली शेयर नहीं किया अब तक, तो 1-2 दिन गए, तो मैंने फिर कांटेक्ट किया कि ब्रो आप गाना अपनी स्टोरी पे शेयर करो, क्योंकि यार गाना निकल जाए फिर आप 1 मंथ बाद शेयर करो तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल। हाइप तो मर रही है ना गाने, हाइप क्या तो फायदा? ताजा ही रहती है नई चीज में। बिल्कुल। तो भाई हाँ मैं कर रहा हूँ। तो हमने उनको एक इंस्टाग्राम पे कोलैब पोस्ट भेजा था गाने के साथ, तो फाइनली उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया और फिर स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे बस पोस्ट कर दिया। तो मैंने बोला ओके चलो ये पोस्ट कर दिया। एक्चुअली 2-3 कोलैब के पोस्ट 30,000 लिए गए हैं। हाँ, और एक्चुअली 2-3 कोलैब पोस्ट थे जो उन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट करने थे, वो बाकी नहीं किए, सिर्फ ये लाइक कर लिया था मेरी पेज पे।
तो सही है. ओके अगले दिन किसी मीम पेज या हिप हॉप प्रमोशनल पेज उसको अभी तक he said in what he told us for the money was Twitter, YouTube, ओके Instagram, Facebook. He told us everything. He said it even said etc dot so etc. That means everything that he has, and he laid it out. और उसने पैसे मांगे थे उसी चीजों के लिए, and apparently उसकी management team थी उसके पीछे. तो अब ये क्या, ओके अब टाइम आ गया प्रमोशन करने का, और अब ये इंस्टाग्राम पे सिर्फ ये एक एक्सेप्ट कर लिया. That's all he did. He just accepted one collab and he was like, okay, सही है. तो फिर अगले दिन क्या हुआ जब उसने कोलैब एक्सेप्ट किया, एक दो हिप हॉप पेजेस ने मुझे और शेंग्स को डीएम किया. एक्चुअली उन्होंने पहले स्टोरीज डाली कि ये चुप ये दोनों बहन चोद बहन के लोड़े, लाइक हमें बोल रहे हैं तैमूर के साथ काम किया था. आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये है कौन भाई. तो फिर उन्होंने हमें डीएम किया कि तुमने तैमूर के साथ काम किया है, वो उसने हमें स्कैम किया है. तो मतलब भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, लाइक मुझे तुम क्यों बोल, हमने सिर्फ उसके साथ काम किया, मैं उसका बाप नहीं हूं, मुझे क्यों बोल रहे हो तुम? आपको लोग कह रहे कि भाई तैमूर ने हमारे साथ भी स्कैम किया ऐसे. हाँ, तो ये पेज के स्क्रीनशॉट फिर मैंने तैमूर को भेजा, और इस टाइम तक हमारे और तैमूर के Okay. रिलेशनशिप्स को अच्छे नहीं थे obviously because he's constantly just been ducking us and lying to us. Yeah. तो हमने भी प्रमोशन पेज जो भी थी उसको भी बोला कि हमारे साथ भी सिमिलर यही हो रहा है कि अब इसने इतने पैसे ले लिए, ना प्रमोशन कर रहा है, ना सही जवाब देता है, कुछ भी नहीं हो रहा. इट्स बीन 6 months. तो अब प्रमोशन Okay. पेज बोल रही है, तो हमने तैमूर को ये स्क्रीनशॉट्स भेजे. मैंने तैमूर को ये स्क्रीनशॉट्स भेजे कि ब्रो ये क्या हो रही है, प्रमोशन पेज बोल रही है कि तुम उसको स्कैम कर रहे हो, ये क्या मसला हो गया है. फिर वो बोल रहा है ओ यू गाइस आर टॉकिंग शिट अबाउट मी टू अदर पीपल, ये वो चैट छोड़ के चला गया. Yeah. चैट छोड़ के चले गए जो उन तीनों की ग्रुप Okay. चैट थी. तो मैंने बोला भाई ये क्या हुआ अभी. हाँ. फिर अगले दिन जो इंस्टाग्राम पे मतलब वही है, कोलैब, एकदम से ऑफेंड हो जाना जब तुम्हारी चीजें सामने आने लग जाए तो ऑफेंड हो जाना और मतलब छोड़ देना भाई मैं बात ही Yeah. नहीं करूंगा है. तो अब क्या हुआ, कोलैब पोस्ट अगले दिन उसने इंस्टाग्राम पे निकाल ली, तो वो भी फिर ले ली. जो एक प्रमोशन उसने किया था 30,000 जो लिए थे उसने, ओके वो भी उसने हटा दिए. फिर ऑब्वियसली फिर मेरे शेंग से कुछ नहीं बोला. मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैं उसको Okay. रोज टेक्स्ट करता था. आई वुड टेक्स्ट हिम एवरी डे. मैं उसको बोलता था यू आर अ शिटी Okay. पर्सन. फिर एक दिन मैं भूल गया था टेक्स्ट करना, तो फिर मैं टट्टी करने गया तो मुझे याद आया तैमूर बे का, तो फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया कि यू आर अ शिटी पर्सन. तो फिर उसने बोला ओ, फिर फाइनली उसने 1-2 हफ्ते बाद रिप्लाई किया फक ऑफ लीव मी अलोन और आई एम गोना ब्लॉक यू. तो फिर मैंने एक लंबा सा उसको टेक्स्ट भेजा जो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम रील्स पे सब दिखेगा कि तुम इतने अनप्रोफेशनल हो, तुमने झूठ बोला है, सब किया है, या तुम प्रमोशन सही से करो या प्रमोशन पैसे वापस दो या तुम्हारी सब बातें खुलेगी. तो हमने 1 month वेट किया, ऑलमोस्ट 1.5 month एक्चुअली वेट किया. Waited a long time. आई वेटेड, हमने 1.5 month वेट किया कि ये बंदा या हमें Okay. जवाब देगा या पैसे वापस देगा, प्रमोशन करेगा, कुछ करेगा. भाई कुछ नहीं, ऊपर से भाई का घमंड, एरोगेंस कि मुझे तो कोई नहीं हाथ लगा बिल्कुल. सकता, कर लो जो करना है. तो हमने बोला ठीक है, हमने सब प्रूफ लिए, इंस्टाग्राम की रील बनाई, पोस्ट कर दी. फिर लोग हमें हाँ. कांटेक्ट कर रहे हैं कि तुमने ये रील स्पॉन्सर क्यों की. अरे लोडू, तेरे पैसे से स्पॉन्सर की मैंने. स्पॉन्सर बहन जो इसलिए की, हाँ हम लोग भाई, यहाँ of अमेरिका में course. बैठे हुए, ये जो रील में पोस्ट करूंगा ये पाकिस्तान इंडिया तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन इतनी हाँ. नहीं पहुंचेगी. स्पॉन्सर मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे मुफ्त के पैसे हैं, मैं इसे स्पॉन्सर करूँ कि लोग बैठ के देखें कि ये क्या कर रहा है, लोगों को दिखना चाहिए. तो ऑब्वियसली फिर उसके जो फैंस थे, जो दोस्त थे, जो भी, वो आगे सब उसको डिफेंड करने, ये झूठ बोल रहे करे. तो इसलिए हमने 3 रील्स डाली, हर रील में एवरी सिंगल मैसेज है उसका. Yeah. फिर Everything. ये सब जब हुआ, ओके फिर उसने रीच आउट किया हमसे कि ओ कॉल पे और कॉल पे बात करनी है. तो हमने बोला नहीं, टेक्स्ट करवाओ कि क्या बात करनी है. Yeah. तो बोल रही कि तुम उतार दो रील, तुम उतार दो पोस्ट, ये वो सब. और उसमें भी नॉट ओ माय बैड आई फक्ड अप, मैंने ऐसे किया, नो, एरोगेंस कि हाँ मैंने किया, व्हाटएवर इट इज, Yeah. उतार दो रील्स, ये वो. और बोलो तुम लोग झूठ बोल रहे हाँ, थे. और बोलो तुम लोग झूठ बोल रहे हो. ऐसी एक रील बनाओ तो आपकी रील्स डिलीट मतलब करो. हमने कुछ किया भी नहीं और हम ये बोले कि भाई हम ही झूठ बोल रहे हैं. Yeah. हम नहीं, चूतिया नहीं, हैं. फिर मजे की बात, ओ फिर भाई फिर हमने ये रील वापस स्क्रीनशॉट लेके ये भी पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम पे, फिर ये भी प्रमोट कर दी हमने. तो बाकी सब अब जो प्रूफ मांग रहे थे, प्रूफ भी मिल गया तुम्हें. फिर हाँ तो भाई एक सेकंड, मैं
अपनी ऑडियंस को थोड़ा बता दूँ, कॉन्टेक्स्ट दे दूँ भाई। अगर आपके नहीं थोड़ा अगर समझ नहीं आ रहा तो जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई है, तो भाई बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू टाइमली सारी रील्स की मतलब सारी जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट, चैट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारे एज एन प्रूफ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ें इन ब्रीफ जाननी हो, इन डिटेल जाननी हो, क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, क्या कॉन्वो हुई थी, कितनी पेमेंट हुई थी, सारी चीज़ें चैट में आपको भाइयों के इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाके मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाइयों के डायरेक्ट इंस्टाग्राम लिंक का, तो वहाँ पे आके चेकआउट कर लेना। क्योंकि मेरे को पता भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारी ऑडियंस आएगी, बोलेगी भाई आप किसी आर्टिस्ट को बैठ के डिफेम कर रहे हो, आप फालतू की बातें कर रहे हो, ये बातें सच नहीं है। तो भाई ये बातें सच हैं, ऑलरेडी हो रखी है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी अभी कुछ महीनों पहले, ठीक है। तो जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को भी शौक नहीं किसी आर्टिस्ट को डिफेम करने का, एंड ना ही मैं डिफेम कर रहा हूँ, ना ही भाइयों को शौक है कि किसी आर्टिस्ट की फालतू में बेइज्जती करे या फिर किसी की वो करे। क्योंकि यार देखो आर्टिस्टों का भी ना पैसा लगा है, जैसे कि भाई ने बोला भाई 2 लाख मतलब पाकिस्तान रुपीज़ अगर कन्वर्ट करे $700, तो मतलब भाई बहुत पैसा होता है, ठीक है। चाहे अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, अमाउंट भी ठीक है वैरी नहीं करता, बट एक चीज़ वैरी करती है भाई, ज़बान की, आर्टिस्टिक की, सारी चीज़ें, है ना। तो वही है भाई, सब अपनी मेहनत से कमाते हैं, हक से कमाते हैं, कोई अमीर है गरीब है, लेकिन पैसा तो भाई कमाई का ही होता है। तो अब किसी के पैसे लगता है ना, तो भाई उसे पता लगता है कि उस पैसे का क्या नुकसान हुआ है और फिर कितना उसे दुख होता है। और तुमने खासकर फॉर एग्जांपल आई, मैंने किसी बढ़िया आर्टिस्ट को दे दिए, मैंने रफ्तार पाजी को पैसे दे दिए एज एन आइडल मान के, या गाना आएगा एज एन अच्छा, ठीक है, एक अच्छा आर्टिस्ट के साथ कोलैब आएगा, बट वो बंदा फिर मेरे साथ ऐसा स्कैम कर दे तो फिर मेरे को कैसा फील होगा। आप वो सोचो, इन आर्टिस्टों को मतलब खुद को एक आर्टिस्ट की जगह रख के सोचो कि भाई अगर तुमने किसी को इतना पे किया है और ये सोच के कि भाई अच्छा आर्टिस्ट अच्छा गाना निकालेंगे, एंड देन वो आपके साथ स्कैम कर दे, तब क्या फील होगी। तब आप इस कॉन्वो को अपने मतलब ढंग से सोच पाओगे, वरना अगर आप तैमूर बैग के फ़ैन हो डाई हार्डकोर, तो फिर तो मैं आपका कुछ कर ही नहीं सकता, आप तो साइड लोगे ही, ठीक है। तो मैं भी ये नहीं कह रहा कि तैमूर बैग है, लेकिन आप अगर आप साइड देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है, क्यों मेरे भाई। Yeah, बिल्कुल 100%. मजे की बात तो ये है कि उसके फैंस जो भी कमेंट्स में आके बोले हाँ उसने स्कैम किया तो क्या वो तैमूर बेग है, बहनचोद तेरा बाप है क्या, मतलब कि कोई बात नहीं वो तैमूर बेग है यार ऐसे यार ये टॉक्सिक फैन बेस यार, बहुत अलग बहुत। लेकिन यार भाई एक चीज मैं बोलूंगा, बंदे की जो फैन बेस है ना बड़ी लॉयल फैन बेस है, बड़ी लॉयल फैन बेस है। आई एम शॉक्ड कि जो भी फैन है तुम सब हो, जैसे मैं भी था पहले। डायरेक्ट शॉट्स टू फैन बेस, लेट्स गो। कि तैमूर बेग की इमेजेस और वीडियोस के परमिशन की वेरी यूज हुई थी, लेकिन हमारे पास पूरा प्रूफ था कि हमने सब पेमेंट की, एवरीथिंग की। तो फिर यूट्यूब से हमने बात की, वीडियो वापस ऊपर आ गई है। सो आई मीन एवर सिंस देन वी हैवंट हर्ड ऑफ लेजेंड एक्स एंड तैमूर बेग भी कहीं छुपा हुआ है because he's out of content most तो likely। मतलब यूट्यूब से आपका ये जो ओवरसीज़ गाना है इसके ऊपर स्ट्राइक आ गई थी, लेकिन स्टिल मतलब यूट्यूब से आप कांटेक्ट वगैरह करके गाना वापस आ गया फाइनली। Yeah, obviously पूरा प्रूफ था ना, हमने इसके हाँ, पैसे मतलब दिए सही थे। है। हाँ मतलब सही है फिर तो, काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि वो यही यूट्यूब में स्ट्राइक मतलब कलेश वाले काम है। और ख़ासकर जब तुम्हारा एक अच्छा खासा एक ऑडियो प्लेटफॉर्म से गाना चल रहा हो, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती भाई, क्योंकि स्ट्राइक तो है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। बिल्कुल बट सही है भाई, गाना वापस आ गया, क्योंकि पैसे लगे हैं और गाना ही गुम हो जाए और पैसे भी गुम हो जाए तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल एटलीस्ट गाना तो रहे। बिल्कुल नहीं, but pretty much yeah bro, that's it। सही यही भाई। कंट्रोवर्सी थी, यही जूसीपन था सब में। लेकिन यार आखिर में यही बात है कि यार तुम इतने बड़े आर्टिस्ट थे, तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट थी, कितने लोग रिस्पेक्ट करते थे, मैं भी करता था ऑब्वियसली, जैसे तो हम गाने सुनते थे तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब तुम्हारे गाने कितने भी अच्छे हो, बंदा सुन के यही सोचेगा यार क्या लोडू इंसान है। असल बात है यही है ना। वही है, आर्टिस्टिक और ह्यूमैनिटी दोनों अलग फील्ड है। और फिर वही यार, सोशल मीडिया इज़ टोटली फेक। तुम किसी के गाने सुन रहे हो, हमें नहीं पता भाई ये गाने इतने ये बंदा ऐसे मोटिवेशनल गाने बना रहा है, ये सही में इतना मोटिवेशनल है या एक चर्सी एक सट्टेबाज इंसान या फिर पता नहीं क्या क्या है अपनी रियल लाइफ में। क्योंकि भाई देखो अभी मैं भी गाने बना के एक सैड मेलोडी फेंक सकता हूँ या फिर एक फुल्ली मोटिवेशन गाना बना दूंगा, भाई बंदे सुन के जिम मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ और मार रहे हैं, आई डोंट नो भाई। बट वहीं पे पता नहीं मैं बैक में कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गंदे काम कर रहा हूँ। तो बहुत अलग लाइफ होती है। तो वही चीज़ है भाई, किसी को गाने सुन के, किसी आर्टिस्ट के गाने सुन के उसे तुम जज नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा ऐसा है ऐसा है ऐसा है भाई। क्योंकि आजकल क्योंकि वैसे भी हिप हॉप आया था भाई जो रियलिटी बताना, बट हिप हॉप आजकल चल रहा है कि बस
इमेजिनरी कुछ भी गाने में बोल दो, हाँ, मैं लाइक ऐसा गैंगस्टर कर रहा शिट हूँ, कर वैसा दो कर रहा हूँ. इमेजिनरी। तुम गैंगस्टर हो नहीं, तुम्हें गली के 10 बंदे नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुमने एक गैंगस्टर गाना बना के डाल दिया, ठीक है भाई, बढ़िया परफॉर्म करा, बढ़िया है, ठीक है। तुम्हें धोखा नहीं मिला, तुमने सैड गाने बना के डाल दिए, रियल लाइफ में तुम मौज मार रहे हो भाई, बढ़िया पार्टी शार्टी चल रही है, कोई दुख नहीं है। तो आजकल सोशल मीडिया और गाने का आर्टिस्ट का भी यही है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। Yeah. एंड सही है भाई, तैमूर बैग को हमने भी सुना है पहले से, मतलब अभी से नहीं, पहले से सुना, काफ़ी टाइम हो गया भाई, क्योंकि पाकिस्तान का हिप हॉप ऑफ कोर्स DHH में बहुत चलता है। हमने भी सुना है, गाने इतने ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा गाने तैमूर के वायरल भी गए, कितने सारे गए हैं मतलब। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाती है तो फिर एक ना आर्टिस्ट की तरफ से भाई बहुत ज़्यादा मन ख़राब होता है कि यार इस आर्टिस्ट को हम सुनते थे, यार ये आर्टिस्ट ऐसा निकल गया, या ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो गलत है यार, मतलब ऑडियंस के दिल में बहुत ज़्यादा एक गलत इम्पैक्ट जाता है। तो आपके साथ तो स्कैम हुआ, तो भाई अब आपका क्या थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ होगा, लोगों को लेके Man, पर्सपेक्टिव चेंज honestly, हो bro, गया होगा, you know, आई गेस। बहुत जो बहुत बुरी चीज लगी है ना अब तक आई थिंक जितने भी आर्टिस्ट के साथ हमने काम किया ना, मोस्टली इतनी शिटी एक्सपीरियंस चाहिए ना. We worked with Fist of Fury Rapsters from Karachi, great duo. ओके, We had a great time working with Mirza and Sheikh. Zain bhai ne Yeah, bade phaadu Zain, beat yeah. बनाई थी. That was a great experience we had. लेकिन other than that, जितने भी like actually हमारे बहुत collabs shelf भी हो चुके हैं, क्योंकि हमने आर्टिस्ट के साथ सब बैठ के बातचीत हुई, एक टाइमलाइन निकली, काम शुरू हुआ, हम अपने वर्सेस Okay. रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये आर्टिस्ट आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे. लेकिन अब मसला यार, हम बैठ के अब हर बंदे को एक्सपोज तो नहीं करोगे ना तुम. Yeah. It is what it ऑफ is. कोर्स। इट इज व्हाट इट इज. तैमूर की बस बात ये लगती क्योंकि वो इतना बड़ा था, And he took that उसके much पास money. इतनी रीच थी और उसने इतने पैसे भी लिए थे. लेकिन अब ये छोटे जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं वो सब जो कर रहे हैं, इट्स जस्ट तुम्हें अपनी कला की कदर नहीं है. असल Yeah. बात तो यही है बस, यू नो. Yeah, इनको कला की नहीं हाँ. कदर, इनको होती नहीं है फिक्र. Yeah, you know what I'm saying? Zikr, shout out to Zikr. बस, Yeah. लेट्स गो। Yeah, नहीं but सही ब्रो। तो यही थी यार भाइयों की कंट्रोवर्सी जो कि तैमूर बैग भाई के साथ हुई थी, बट अब हम इस चीज़ को जाने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, एंड ठीक है, भाइयों को भी कुछ नया एक्सपीरियंस मिल गया होगा आते ही सीन में कि कैसे काम करना है, क्या करना है, काफ़ी चीज़ें भाइयों को भी सीखने को मिल गई होगी, और मतलब एक रियलिटी चेक हो गया होगा कि यार यहाँ चीज़ें कैसे फिगर आउट करनी पड़ती है हमें खुद के। तो मतलब है कि क्योंकि यार वो ये है, आपने खुद एक मतलब एज एन इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट गए होगे, कोई मैनेजमेंट के थ्रू नहीं गए होंगे, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहता है भाई, क्योंकि अगर मैनेजमेंट बीच में रहती तो वो फिर थोड़ी बात अलग होती कि आपको मनी बैक मिल जाता या फिर कुछ और पेपर वर्क्स के साथ काम होता है ना। बट यहाँ पे वही है यार, बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन ऑडियंस नहीं समझती है कि भाई क्या चल रहा है बैक एंड में चीज़ें। ठीक है भाई, हम इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, यही थी हमारी कंट्रोवर्सी। अब हम बात करते हैं भाई भाइयों के गानों के बारे में। गाने तो आने वाले हैं और पहले भी आए हैं, बट भाई मतलब अभी आपने गाने डाले वो काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर थे, अलग अलग चीज़ों के ऊपर थे, बट मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई आपकी तरफ से हमें कुछ लव लाइफ के बारे में गाना देखने को मिले, जहाँ तक मेरा वो है कि भाई समझ रहे हो, मतलब एक लाइक जॉनरा में आपसे एक्सपेक्ट करो कि मेरे को थोड़ा लव या टाइप ऑफ सैड वाइब देखने को मिले, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो I जो guess. हमारे अगले 5 गाने जो आ रहे हैं 5 हफ्ते में, उनमें से 2 ऐसे ही हैं ओके, जो आपको डुबा अच्छा, देंगे गम में थोड़ा. Yeah. Yeah. मेरी भी actually शादी हो चुकी है. एक्सपेक्टेशन सही होने वाली नहीं, है। मेरी भी एक्चुअली शादी हो चुकी है, तो मैंने अपनी बीवी से लड़के फिर ये गाना लिखा था. ओके, तो ये बड़ा मजे का बनेगा. don't worry. कह रहे लड़ाई जरूरी है। इमोशन चाहिए होता है भाई. सही है भाई, मतलब हाँ भाई, रियलिटी चेक तो जरूरी है और भाई ये जो गाने के पूरे अंदर। गाने आ रहे ना, I want to give a special shout out to Mirza 109. Yeah. यार हमारे प्रोड्यूसर हैं कराची Yeah. में. Young kid bro, Yes sir. does a great. अब तक जितने भी लोगों के साथ हमने काम किया है ना, the most professional, ओके, the most on top of his shit. Mhm. हर बार, हर बीट, हर गाना, मिक्स एंड मास्टर, वो हर बंदा हमारे से स्लो काम करता था अब तक. मिर्जा भाई हमसे भी पार है. Yeah. उनको हम बीट भेजते हैं कि ब्रो ये बीट ऐसे बना सकता है भाई, अगले दिन सुबह भेज दें कि ये लो भाई आपकी बीट. Yeah.
Great, bro. Yeah, Crazy. Mirza's on it. Shout out Mirza. Yes, sir. सही है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ काम होना तो सबका मन करता है भाई गाने बनाने का और फटाफट डालने का। तभी सोचो भाई ने अब हर हफ्ते गाने डालने की कैसे सोच ली, क्योंकि इनका काम जो है वो मतलब सुपर एक्सप्रेस की तरह काम चल रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सही है भाई, काफ़ी सारे गाने अभी हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड भाई आपका कोई कोलैब ट्रैक आने वाला है, मैंने सुना है कराची के आर्टिस्ट के साथ, तो Yes, sir. क्या है उसके पीछे कुछ अभी हम बताओ नाम नहीं भाई। बोलेंगे उसका, लेकिन कराची में एक आर्टिस्ट है, सरप्राइज। बड़ा फाड़ू यार, Yeah. बड़ा फाड़ू काम करता है। Mhm. Just know that motherfucker talks sick, baby. Yeah. चलो भाई कमेंट सेक्शन में गैस करना कि कराची का कौन सा आर्टिस्ट होने वाला है, और लेट्स गो भाई देखते हैं, क्योंकि कराची बेस्ड आर्टिस्ट है तो हम कुछ बढ़िया एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यार कराची के आर्टिस्ट ना कुछ अलग ही है। मतलब पाकिस्तान जब हम हिप हॉप सुनते हैं तो हमें बहुत अलग ही पोइटिक वाइब या फिर बहुत अलग ही कंटेंट देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो सोचो भाइयों का कोलैब आ रहा है कराची के किसी नॉन आर्टिस्ट के साथ, जी फाड़ आर्टिस्ट के साथ, बट भाई अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो हमें अप्रैल में ही देखने को मिल सकता है ये वाला गाना, या फिर थोड़ा Most और likely बाद में हमें May वेट में, करना। Yeah. most likely in May. ओके अप्रैल, ठीक है भाई, हम 1 महीना वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Yeah. यस सर। और वेट करने की बात नहीं है भाई, हर हफ्ते निकलेगा। Don't worry. कंसिस्टेंसी मतलब अब ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, थोड़ा थोड़ा काम मिलता रहेगा। भूख तो हमेशा लगती है यार। सही है भाई, बढ़िया। एंड भाई और कुछ बताओ अपने बारे में, कि अभी आपने म्यूज़िक को फॉलो कर लिया है, काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं, लेकिन अभी आपका फ्यूचर गोल क्या है एज एन म्यूज़िक फील्ड, क्योंकि आपका जैसे कि खुद का भी आपका बिजनेस चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, बट म्यूज़िक में आपने एंटर करा तो एक किसी गोल के साथ आपने मतलब अपनी एंट्री लोगे कि यार कुछ ऐसा करना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ मतलब अचीवमेंट गेन करनी है, माइलस्टोन टच करना है। सो I mean, सोचा होगा आप दोनों ने इस चीज़ों के बारे में। Overall, I feel like हमारे लिए यहाँ हम अमेरिका में, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज्यादा उर्दू हिप हॉप नहीं है, यहाँ पे Yeah. देसी हिप हॉप नहीं है Okay. ज्यादातर। है जो आर्टिस्ट हैं हम्म। वो थोड़े साल पहले जो आ चुके हैं इधर, लेकिन इतना यहाँ पे इतना वो मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है जितना बाकी सा कनाडा में है डिसेंट अमाउंट, यू नो। लेकिन यहाँ पे आई फील लाइक सिर्फ कैलिफोर्निया हाँ। एंड वो Benzo Third जो is actually up there, you know, as a desi hip hop artist. Other than that, there's Crazy Lazarus, you know, वो काफी साल से कर रहे हैं. Yeah. And yeah, I mean, other than that, obviously Bohemia, but he's वो तो पहले के pioneer है, Yeah. obviously. But I feel like currently कोई देसी course. hip hop game में नहीं है यहाँ पे जो ओके वो waves बना रहा है, you know. And I feel like वो for us, I feel Yeah. like वो हमारा main goal है Yeah. कि यहाँ पे सब लोग सुने देसी hip hop. Yeah. तो यहाँ पे क्या है, कोई नहीं सुनता. Actually, to be honest, हमारे जो main fans और listeners हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में ही है, ऐसी Yeah, बात. 100%. यहाँ पे obviously जिनको हम जानते हैं, हम्म। हमारे लोकल दोस्त हैं, जानने वाले, यहाँ पे हम पले बड़े वो सुनते हैं, वो जानते हैं. लेकिन इंडिया पाकिस्तान Okay. में जहाँ पे हमारी मेन हार्डकोर फैन बेस है, you Yeah. know, और वो उस बात से हमें खुशी है हम्म। कि जो हम गाने जिसके लिए बना रहे हैं वो लोग Yeah, सुन रहे हैं उधर, you know. Exactly. तो आई फील लाइक मेन गोल बस यही है कि यहाँ पे सब हमें जाने, सुने और हमारे गाने उनको छुए, बस. होगा. और क्या. तो मतलब बेसिकली भाइयों का गोल है कि जहाँ पे अभी भाई प्रेजेंटली रह रहे हैं वहाँ से अपने हिप हॉप को रिप्रेजेंट करना है, कि हाँ भाई यहाँ के भी 2 आर्टिस्ट हैं जो कि देसी हिप हॉप कर रहे हो, मतलब फुल ऑन रिप्रेजेंट वाला सीन चल रहा है भाई. और सही है, मतलब अपनी सिटी को, अपने एरिया को रिप्रेजेंट करना, देसी हिप हॉप. एंड यार ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि आप शिकागो से हो एंड आपकी जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो पाकिस्तान, इंडिया से. एंड काफ़ी सारे जो भी आर्टिस्ट है, लाइक बाहर के आर्टिस्ट जो होते हैं उनका भी यही सीन रहता है कि वो आर्टिस्ट वहाँ के होते हैं लेकिन उनकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो इंडिया, पाकिस्तान या फिर कनाडा, मतलब मोस्ट ऑफ यहीं से रहती है, क्योंकि वही है लैंग्वेज बैरियर का ही सीन है ऑफकोर्स. बट सही है क्योंकि आपको ज़्यादातर लिसनर्स भी यहीं से मिलेंगे भाई, जनता बिल्कुल. ज़्यादा यहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. सही है भाई, मतलब काफ़ी सही लगता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी इंस्टा पे आपको पता कंटेंट वगैरह ट्राई करा है. एंड बिल्कुल. मेरे भी थोड़ी वो है कि भाई जो डिज़र्विंग है, जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है उनको थोड़ा सा लाने के लिए. बट वही है अभी सीन काफ़ी ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि मतलब जो नए आर्टिस्ट हैं वो निकल के आ ही नहीं पा रहे. अभी बीच में थोड़ा सा सीन चला था जब काफ़ी सारे नए आर्टिस्ट निकल कर आए हैं और काफ़ी अच्छा बूम करा है, Yeah. काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं और उनका आर्ट भी अच्छा है. बट अभी दोबारा से सीन, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मेरा तो डेली का काम है सीन को एक्सप्लोर करना, फिगर आउट करना. तो अभी सीन ऐसा चल रहा है ना, सीन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, क्योंकि अभी जो मेन स्ट्रीम रैपर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना वो भी इतने नहीं चल पा रहे.
मतलब आ रहे हैं, सबको पता लग रहा है, लेकिन अब वो ऑडियंस के अंदर वो क्रेज नहीं है जो अभी कुछ टाइम पहले था, वो समझ रहे हो? because everything is just mainstream ना, मतलब हर mainstream artist का sound वही हो गया हाँ, like बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है क्योंकि लोग आ रहे हैं बस मेन स्ट्रीम को सुन रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। बट yeah आई गेस अभी कुछ टाइम की बात है, ये कुछ एक छोटी सी कहीं पे बीफ होने दो बस, फिर देखो सीन कैसे ऊपर चढ़ता है। क्योंकि अब DSH का यही हो गया, बस एक छोटी सी बीफ चाहिए, पूरा DHH एक्टिव हो जाता है भाई, फुल हाँ ऑन। बिल्कुल सही बात है हम्म। और भाई आपने म्यूज़िक फॉलो करा है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना आइडल वगैरह किस आर्टिस्ट को मानते हो, इंटरनेशनल और DHH कोई भी, या फिर आपके I फेवरेट don't feel like आर्टिस्ट आप बताना चाहो? I don't feel like एक कोई idol है bro, to be honest obviously artist को सुन के ओके। inspire तो obviously जो quarantine जब मैंने पहली बार सुना था young stunners obviously वो अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन इवन जब मैंने उनको पहले डिस्कवर किया था 4 साल पहले, उस टाइम पे भी वो ग्रो कर रहे थे, और जब फिर उनके मैंने पुराने गाने भी सुने जो 5-6 साल पुराने थे, I was just like damn, but like man JJ47, ये जो younger Johnny Share, you have Hashim Nawaz जोखे। उस बंदे के गाने में 4 साल से सुन रहा हूँ, और जो जैसे गाने वो पहले बना रहा था अभी तक भी वही like हर बार उसका मैं गाना सुनता हूँ ना, I was like damn, उनकी जो एल्बम भी अभी निकली थी I was like fuck this shit, him and Faraset Anis are a killer combo, you have Rap Demon, man like Rap Demon is a demon boy, Yeah. like all these stars bro, उस like टाइम पे तो नबील अकबर भाई भी इनके साथ थे। नबील अकबर भाई भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, whether वो obviously उनके साथ काम करते हैं नहीं करते हैं, उनकी खुद की कला मतलब उनके लिए इनका जो बहुत है, you क्रू know? था ना ये बहुत ज़्यादा क्रेजी था, ये पाकिस्तान आर्टिस्टों का बहुत ही ज़्यादा था। एंड खासकर अभी जब इनकी जोखे और JJ47 के साथ एल्बम वगैरह आई थी ना, लाइक एल्बम का नाम नहीं पता, आई डोंट पता वो जो नहीं क्या उनकी था, EP आई थी, बहुत EP मिक्सटेप या पता नहीं कुछ ऐसी नहीं प्रोजेक्ट था बेस्ट जिसमें एल्बम ऑफ काफ़ी देसी सारे हिप गाने हॉप खाना बदोश, hands थे। down डैम ब्रो, best album in desi hip hop, you मतलब cannot beat it, मास्टरपीस, yup, it's way नो ahead of its वर्ड्स। time definitely, but yeah like I don't feel like मेरा एक कोई specific idol है, लेकिन all these artists whether they're big small underground mainstream I feel like hard artists तुम्हें inspire करता है एक अलग तरीके में, you know, और तुम्हें उनकी Yeah, growth जब दिखती है तुम्हें भी बिल्कुल। लगता है कि मैं भी ऐसे ग्रो कर सकता हूँ, जब तुम इनके पहले गाने सुनते हो 3-4 साल 5 साल पहले और अब सुनते हो लाइक वाह ये आर्टिस्ट इतना डेवलप हुआ है तो मैं भी डेवलप हो सकता हूँ, मैं भी बेहतर हो सकता हूँ हर बार, ऑफ you know? कोर्स Yeah. सही है, बिल्कुल सही, मतलब ऑफ कोर्स यार मेहनत करो, लगा रहे बस नंबर्स तो आनी है। Yeah. अगर कोई भी बिगिनर आर्टिस्ट ये पॉडकास्ट देख रहा है तो भाई मतलब वही है यार, रुको मत, अगर आप देख रहे हो भाई नंबर्स नहीं आ रहे, 100 व्यूज़ आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, भाई आने दो, बस अपना काम बनाओ डालो। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि फुल टाइम ही आप म्यूज़िक में घुसो या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म में डांस कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो फुल टाइम करो भाई, ये चीज़ें एज एन बैकअप भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है म्यूज़िक वगैरह, लेकिन अपने साइड बाय साइड अपना एक करियर भी लेके चलो। लाइक अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं स्टडी छोड़ के म्यूज़िक को फॉलो करना है, या फिर कोई और काम कर रहे हो तो भाई उसे करो, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ साथ आप म्यूज़िक या फिर अपना हाँ, कोई जब art भी लेके जब भी चल टाइम सकते हो, मिले तो क्योंकि- करो ना, जब भी टाइम मिलेगा तुम करो, हाँ, और तुम इससे भाई करोगे जरूरी क्योंकि तुम्हें नहीं कि शौक है आप- ना, एक नौकरी नहीं है, बिल्कुल ये एक बिल्कुल पैशन है ना, तुम हम्म। नौकरी की तरह इसको नहीं ले सकते, बिल्कुल तुम एक पैशन की तरह लेना है हाँ। कि रात के 2 बज रहे हैं लेकिन मेरा भी दिल कर रहा है कुछ बिल्कुल। लिखने का, कुछ हाँ। रिकॉर्ड करने का, कुछ सुनने का, तो तुम करोगे। ये तुम्हें एक टाइमलाइन नहीं होती है, वो तुम एक महीने कुछ भी नहीं करके फिर एक रात पूरी रात बैठ सकते हो, Yeah. इसको तो बोलते हैं पैशन ना, तुम्हारी Exactly. नौकरी नहीं है ये। Mhm. क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भी इंस्टाग्राम पे नए नए ऑडियंस आती है, बात करते हैं कि भैया हमें फुल टाइम देना है, म्यूज़िक को देना है, पढ़ाई नहीं हो रही हमें फुल टाइम, हम इसमें कुछ आगे कर पाएंगे क्या, बड़े आर्टिस्ट बन पाएंगे। एंड आई वाज लाइक भाई क्यों आना है आपको, आप अपनी स्टडी करो, आप अभी छोटे हो, स्टडी करो, मेहनत करो, किसी और चीज़ में अपनी मतलब काम करो। म्यूज़िक में भाई क्योंकि हम नहीं गैस कर सकते कि हमें इस चीज़ में हमारा करियर बनेगा ही बनेगा। लाइक मेरे को नहीं पता ही मेरा ये चैनल या फिर अगर मैं म्यूज़िक में भी घुसता हूँ कि मैं वायरल होऊंगा नहीं होऊंगा, या फिर मेरे पास ज़्यादा नंबर्स होंगे नहीं होंगे, क्योंकि मैं चाहे पैसा भी लगा दूंगा मैं तब भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं आगे एक फेमस आर्टिस्ट बन सकता हूँ या नहीं बन बिल्कुल। सकता। आर्टिस्टिक लाइफ एक है ही ऐसी भाई, टोटली लक चाहिए या फिर आप कह सकते हो मेहनत चाहिए अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, या फिर आपके अंदर टैलेंट इतना ज़्यादा, क्योंकि यार वो ये है मार्केट में सैचुरेशन इतना आ गया है और अब लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि अब चाहे कोई जितनी भी अच्छा गाना दे दे, जितनी भी अच्छी एल्बम दे दे, हर कोई यही आ जाएगा भाई बिलो एवरेज थी, एवरेज एल्बम थी, मिड गाना, मिड कोलैब था, चाहे जितना अच्छा। भाई अभी बादशाह भाई की एल्बम आई है, मेरे को तो बड़ी सेक्सी लगी,
ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी थी। अब लोग पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करके बैठे भाई किसी आर्टिस्ट से, भाई ये तो एल्बम एवरेज है, मिड है, बेकार है भाई, पूरी कमर्शियल। अरे भाई आपको चाहिए क्या, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। हाँ लाइक बिल्कुल। चाहिए क्या? नहीं अगर कोई अभी आर्टिस्ट आके मान लो फॉर एग्जांपल कृष्णा ने अपना एक गाना निकाल दिया, ठीक है, फुल ऑन बार्स रेफरेंस वगैरह, आपने तो वो कृष्णा से ऑलरेडी सुन रखा है, तो आपको तो वो अगेन एवरेज ही लगने वाला कि भाई ये तो हमने सुन रखा है। अब कृष्णा ऐसा नया क्या कर सकता है कि भाई जो तुम्हें एक्साइट करेगा? भाई कुछ नहीं कर सकता वो। आप यार तुम हर बंदे को अब एक्साइट कुछ नहीं कर नया सकते बचा हो ही नहीं है। ना। हाँ नहीं बिल्कुल। अब हमने इतना सुन लिया है। अब हमने कमर्शियल हिप हॉप सुन लिया, कमर्शियल हिप हॉप के अंदर हमने गालियाँ सुन ली कि भाई रैप में गालियाँ चल रही है और वो कमर्शियल टीवी पे बज रहा है, शादी में बज रहा है, गाली वगैरह सब चल रही है, रेफरेंस सुन लिए भाई, मतलब सब चीज़ हो गई। अब बचा क्या भाई? कुछ भी नहीं बचा। अब लोग फील नहीं कर रहे। अब वही लोग है कूल बनने के लिए, भाई एवरेज गाना है, मज़ा नहीं आया भाई, ये तो कोलैब ही बेकार है। मुझे क्या लगता है ब्रो, असल बात ये है कि हर आर्टिस्ट अब अपने लिए गाना नहीं बना रहा है ना, वो अब फैंस या क्लाउड या वायरलिटी या उसके लिए बना रहा है। तुम जब अपने के लिए गाना बनाते हो ना, हाँ अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए, तो तुम्हें तो अच्छा लगेगा और बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। Yeah. जब तुम इतना फोकस करोगे ना कि हर Okay. बंदे को अच्छा लगे, हर बंदे को नहीं अच्छा लगेगा यार। No way. ये तुम्हारी फैमिली की तरह है। बिल्कुल हर बंदा फैमिली में तुम्हें पसंद नहीं करता, और तुम करवा भी नहीं सकते। तुम्हारे फैंस भी वैसे, तुम्हारे फैन तुम्हारी फैमिली है ना, हर फैन तुम्हें पसंद नहीं करेगा ऐसे। कोई डाई हार्ड फैंस होते हैं, लेकिन यू कैन नॉट मेक म्यूजिक फॉर एवरीवन। अपने लिए बनाओ ना, अपने शो के बिल्कुल लिए सही बनाओ। बात है। जैसे आप बोल रहे हो कि लोग बोले मैं जॉब छोड़ के, स्कूल छोड़ के म्यूजिक बनाऊंगा, अच्छी बात है, ये आपकी ड्रीम है। लेकिन अब मसले की बात ये है कि अगर ख्वाबों आपकी में खो मत जाओ। हाँ, ख्वाबों में आप खो जाओगे ना अपने, Yeah. तो फिर बाकी जिंदगी क्या करोगे आप? बिल्कुल ख्वाब भी पूरे करो, Exactly. लेकिन अपना जो काम तुम्हें करना है वो भी पूरा करो साथ साथ। Yeah. वही है ना कि मतलब सबकी देखा देखी में ना आके, मतलब मेरा तो यही वो रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाऊँ, कि बोल पाऊँ कि भाई देखा देखी में मत आओ, थोड़ा चीज़ों को देखो, सीखो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, डाइव इन करो और समझो चीज़ें कैसे हो रही है, क्या चल रहा है सीन में। क्योंकि बहुत लोग, अभी मेरी रिसेंटली फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट से बात हुई थी, बिगिनर ज्वाइन हुआ था उसने, लाइक ही स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी इन स्टूडियोज़, और मतलब उसके पास, यार देखो अगर एक कोई बिगिनर एज एन आर्टिस्ट एंटर करता है तो मैं जेन्युइनली बोलूँगा उसका आर्ट अच्छा नहीं था, बट वो बहुत ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, लाइक 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो मैंने उसे समझाया भाई मत इन्वेस्ट कर, तू अभी पहले अपने आर्ट पे फोकस कर। अगर तेरे को जब लगे कि तेरा आर्ट अच्छा हो गया, तू बहुत अच्छा लिख रहा है, बहुत अच्छे गाना बना रहा है, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन कर रहा है, तब तू थोड़ा सा इन्वेस्ट कर। लाइक अभी तो अपना फ़ोन से या फिर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके एक घर पे अपना मिनी सा सेटअप बना के भी गाने बना सकता है। लाइक वो उसकी सिचुएशन समझ रहे हो आप उस टाइम पे, वो क्या लाइक स्कूल कर रहा है बंदा और घर वालों से पैसे लेके वो स्टूडियो में इतना पैसा उड़ा रहा है एक गाने के लिए 15,000 20,000 रुपये, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडियो वाले चार्ज करते हैं ब्रो, वो उनका चार्ज है, वो तो नहीं रुकेंगे अब चाहे कोई भी हो। लाइक मेरे पास भी कोई आएगा, हाँ भाई मेरे को तो पैसे चाहिए, मेरा तो ब्रेड एंड बटर, क्योंकि मेरा तो उसी से चलना है। बट वो बहुत गलत स्टेप था। तो मेरी पूरा फोकस रहता कि भाई बिगिनर्स जो आर्टिस्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टीच कर पाऊँ कि भाई पैसा इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ ऑप्शन। हर चीज़ पैसे से नहीं होती। अगर आपका खुद के अंदर टैलेंट अच्छा है तो आप एक फ़ोन के माइक से भी एक अच्छा गाना प्रोड्यूस कर सकते हो भाई। यूट्यूब पे फ्री फॉर प्रॉफिट्स बीट्स मिलती है, बीट्स की तो टेंशन ही नहीं है भाई। एंड म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन भी आजकल फ्री में हो रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आगे कि म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम जुगाड़ लगाए ना तो हमारा गाना फ्री में रेडी हो सकता है भाई, जेन्युइनली। ये हमने भी सीखा था मार्केट में आते ही कि पैसे से ये मतलब नहीं कि तुम्हारा बड़ा गाना बनेगा, अच्छा गाना बनेगा, वायरल गाना बनेगा। क्योंकि जो हमने पहले गाना फेंका तो ओवरसीज, और जो हम गाने फेंक रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और इन गानों पे तो हम आने से कोई पैसे लगाते नहीं, हम अपने घर में रिकॉर्ड करते हैं, अपने माइक पे मिर्जा भाई हमें मिक्स एंड मास्टर करके देते हैं, वीडियो भी हम खुद लेते हैं अपने आईफोन पे, कभी हमारे दोस्त के पास छोटा कैमरा वो लेता है, तो वो जुगाड़ तुम कर लेते हो, लेकिन पैसे से अच्छा गाना नहीं बनेगा। असल बात यही है। हाँ, पैसे इन्वेस्ट भी कर देंगे तो हमें नहीं पता ना वो गाना फटेगा नहीं फटेगा, क्योंकि जो आर्टिस्ट सोचता है कि भाई ये गाना बढ़िया है फटेगा, लेकिन वो नहीं चलता। और जो कोई वो एक एवरेज गाना डाल देता कभी कभी वो भी बूम कर जाता है। तो मतलब म्यूज़िक तो अनएक्सपेक्टेड है कि कौन सा गाना कब चल जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मतलब मैंने भी देखा है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने एक अभी एक प्रोजेक्ट बनाए थे, उन्होंने बोला भाई ये गाना इस आर्टिस्ट के साथ कोलैब है, ये तो बूम करेगा। एंड उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया जितना उसके किसी एक सिंगल गाने पे आ गया जो कि एवरेज गाना था।
तो वही है भाई, अनएक्सपेक्टेड है टोटली म्यूज़िक में सारी चीज़ें कि बस बनाओ और डाल दो। कोई भी बिगिनर देख रहा है ना भाई, एक अच्छा गाना बनाओ जो तुम्हें सेटिस्फाई लगे, डाल दो। तुम मत देखो कि कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, डाल दो बस, बस काम बिल्कुल निकालो। सुनने वाले बहुत हैं, हर बिल्कुल। तरह की चीज़ें सुनते हैं लोग। भाई काफ़ी सारी हमने ज्ञान वाली बातें कर ली है और काफ़ी सारी कुछ आपके बारे में हमने डिस्कशन वगैरह कर लिया है। आपकी तरफ से अगर हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए कि भाई, क्योंकि होता है भाई काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर लिया तो हमें है एक्सपीरियंस, तो बिगिनर्स के लिए आपकी तरफ से कुछ वर्ड्स कि भाई क्या चीज़ फॉलो करें या फिर कैसे काम किया जा सके, तो बस बढ़िया हो जाता। बस कंसिस्टेंसी ब्रो, बस कंसिस्टेंट रहना है। तुमने गाना तुम्हें अच्छा Yeah. लग रहा है तो फेंको। Yeah. तुम बना रहे हो, उसकी हम्म। मिक्सिंग मास्टरिंग क्वालिटी इतनी अच्छी हो, ऑडियो इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन डालो यार। हम्म। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो किसी और को भी अच्छा ही लगेगा ना। Yeah. और अगर किसी और को अच्छा नहीं हम्म। लग रहा है, एटलीस्ट तुम्हें तो अच्छा लगा है। Mm-hmm. हाँ, और वो अगर अच्छा नहीं भी लग रहा तो धीरे धीरे हमें इम्प्रूवमेंट तो आती रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि Yeah. और गाना आर्ट तो फेंक के यही आप होता में है। इम्प्रूवमेंट आएगी ना। आप अगर फेंकोगे नहीं, को जो हम्म। सोचोगे कि मेरी इम्प्रूवमेंट हो तो नहीं Yeah. हो सकती। वो आप बना के इम्प्रूव करोगे ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। And consistency is बनाओ key. डालो। अगर आप अभी गंदा गाना डालोगे तो आपको गाली पड़ेगी, फिर आपको लगेगा भाई अच्छा बनाना पड़ेगा, भाई गाली पड़ रही है। वो भी. या तो फिर आपको रिव्यूज़ आएंगे जेन्युइन कि भाई गाना अच्छा नहीं है, इसमें ये इम्प्रूव कर, वो इम्प्रूव कर, तो उससे फिर आपको लर्निंग मिलेगी कि हाँ भाई ये चीज़ इम्प्रूव करनी भाई। नो फीडबैक सही इज है। बैड फीडबैक, राइट? कोई भी आपको एडवाइस देता है, कोई या। बोलता है कि चूतिया गाना है, आपको मोटिवेशन मिलेगी ना कि चलो अगली बार मैं चूतिया गाना नहीं हाँ बनाऊंगा। भाई। आपका दिल भी करेगा। आपको हम्म। कभी भी आप बुरे कमेंट से बुरी चीज सुन के आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, यू शुड डू बेटर। इसका मतलब बेहतर कर ऑफकोर्स भाई, सकते हो। मतलब उसे एज अ फीडबैक ही लो। कोई बिल्कुल, गाली भी दे हमेशा। रहा है तो सोचो हाँ भाई ठीक है, इसे बुरा लग रहा है तो मेरे को नेक्स्ट टाइम इसे खुश करना है, इसके लिए ठीक करना है। Yeah. सही है। सो भाई हम करते हैं अपना पॉडकास्ट, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा पॉडकास्ट में आके, क्योंकि मतलब सही है भाई, आगे आके पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों में। एंड ये थे हमारे रमेश भाई एंड शैंक्स भाई। आपके अगेन कह रहा हूँ, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनकी स्पॉटिफाई हैंडल, यूट्यूब हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड इन आर्टिस्ट आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले, क्योंकि भाइयों का अगर आप गाने सुनोगे ना, भाइयों के मैंने जो एक्सप्लोर किया भाइयों का वो है बार्स, क्योंकि रेफरेंस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, एंड इनकी जो चीज़ है वो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश को जो मिला के ब्लेंड है ना, तो मतलब सबके जो फ्लेवर्स हैं वो आपको मिल ही जाएंगे। ये ऐसे नहीं कि कोई एक सिंगल लिसनर्स ही सुन पा रहा है, तो मतलब भाइयों की जो ब्लेंड है वो काफ़ी चीज़ें कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वहीं पे कैच हो जाती है सारी चीज़ें, है ना। तो भाइयों के पास एक प्लस पॉइंट है सारी चीज़ें बनाने का। एंड जाके सुनोगे, खासकर मेरा जो अभी तक का फेवरेट है वो एक आती नहीं वो, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइबी, थोड़ा मेलोडी ट्रैक है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम टेक्निकलिटीज़ में जाएँ तो कोलोसिल फॉसिल भाई गाना बहुत ज़्यादा क्रेजी लगा था मेरे को, एंड उसकी म्यूज़िक वीडियो का कॉन्सेप्ट भी अच्छा था। सो भाई जाके चेकआउट कर लेना, ये गाने पर्सनल रिकमेंडेड है। एंड आई होप भाई और भी मेलोडीज ट्रैक हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि आती नहीं वो में तो मज़ा आया था, क्योंकि वाइब भी थी भाई, एंड उसका बीट प्रोडक्शन बढ़िया था भाई। बिल्कुल। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग Thank you, guys. बड़ा मजा आया हमें। Yeah, thank you. Yes, sir. Big shout out to Column Zone. This is the guy, this is the OG, reacting to all the Yes, sir. greatest videos. Stay tuned. Stay tuned. अभी तो पिक्चर बाकी है। Ah. यस सर भाई, और भी गाने आएंगे भाइयों के, और उन गानों के साथ साथ मेरे भी रिएक्शन वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड भाई फॉलो वगैरह कर लेना। इंस्टाग्राम वगैरह पे कंटेंट वगैरह बराबर आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है, पॉडकास्ट आ रहे हैं बराबर चैनल पे, कमी नहीं है। बस आपको अब कंटेंट निकालना है मेरे से कि कितना निकलवा सकते हो, आपको देखना है, देखना तो है ही भाई, अगर आप ये देख रहे हो तो बढ़िया है। एंड कमेंट सेक्शन बता देना भाई क्या चीज़ है, कंट्रोवर्सीज़ के बारे में अगर आपको कुछ कहना है या फिर भाइयों के बारे में कहना है, कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, तो बताना भाई। एंड अगर कुछ रिव्यूज़ वगैरह है आपके, मतलब रिव्यू नहीं, रिकमेंडेशन है आपकी कि हम अपने कंटेंट में या फिर भाई अपने गानों में कैसे सुधार ला सकते हैं, मैं अपने कंटेंट में, मैं अपने काम में कैसे सुधार ला सकता हूँ, तो वो भी दो। क्योंकि जैसे हमने बात करी कि भाई फीडबैक्स ज़रूरी होते हैं हर किसी आर्टिस्ट और हर किसी बंदे के लिए, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, एक बिजनेसमैन हो, या फिर कोई भी एक बंदा हो, तो ठीक है फीडबैक्स दे देना कमेंट सेक्शन में, या फिर जो भी बकचोदी करनी है कर लेना कमेंट सेक्शन में, बकचोद आके ओपन फॉर यू। मुझे पता है बकचोद कमेंट में आके बोले कि गाने बंद कर दो बनाना। हाँ भाई कर देंगे, हाँ, कर देंगे, बिल्कुल सही। कर देंगे भाई, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा।
कोई नहीं भाई, यार देखो ऑडियंस, अगर आप ये देख रहे हो ना, अगर आपको किसी का काम नहीं पसंद आ रहा तो आप उसे सुनना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, डेट्स इट। आप किसी को ये मत बोलो भाई काम करना छोड़ दे, वीडियो बनाना छोड़ दे, गाने बनाना छोड़ दे, वो चीज़ आपको नहीं पसंद, आप छोड़ दो, समझ रहे हो। अब वो तो बंदा करेगा भाई, एक बंदा छोड़ो भाई, क्या ही बोलो, इट्स टोटली योर पर्सपेक्टिव, आपकी मर्जी है भाई, अपनी लाइफ जियो। बाकी इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे, आज के लिए बस इतना ही भाई, इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।